मित्रों, हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार से जुड़ी कई मान्यताएं हैं जिसके बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते और उन्हीं मान्यताओं में से एक है, जब भी किसी की मृत्यु हो जाए तो परिवार की महिलाओं को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट नहीं जाना चाहिए। हिंदू पुराणों में महिलाओं को शमशान घाट जाना वर्जित बताया गया है और साथ ही ये भी बताया गया है कि महिलाओं को शमशान घाट क्यों नहीं जाना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देंगे कि आखिर महिलाओं का शमशान घाट जाना वर्जित क्यों है। मित्रों, इसका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। आज के समय में देखने में आया है कि महिलाएं कई जगहों पर शमशान घाट जाने लगी हैं। ऐसे में हर हिंदू के लिए ये जानना आवश्यक हो जाता है कि आखिर पुराणों में इसे वर्जित क्यों माना जाता है। चलिए जानते हैं कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन डायरी में। गरुड़ पुराण में वर्णित कथा के अनुसार महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कमजोर दिल का माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि मृत शरीर को अग्निदाह देते समय कोई रोता है तब उस व्यक्ति की आत्मा को शांति प्राप्त नहीं हो पाती और महिलाओं का शव जलते हुए देखना और रोए बिना रुक जाना असंभव है। इसीलिए महिलाओं को शमशान घाट ले जाना वर्जित है। शमशान घाट में ऐसी और भी चीजें हैं जिनका देखना महिलाओं और बच्चों के लिए उचित नहीं है। जैसे शव को पूरा जलाने से पूर्व उसके कपाल पर जोर से डंडा मारा जाता है, जो कि एक परंपरा है, परंतु महिलाओं और बच्चों के लिए ये मानसिक रूप से प्रभाव कर सकता है और कई बार शव जलते हुए अकड़न के कारण आवाज भी करता है, जो महिलाओं को और बच्चों को डरा भी सकता है। इसीलिए उन्हें इस प्रक्रिया से दूर रखा जाना अनिवार्य है। हमारे हिंदू धर्म में महिलाओं को शमशान घाट न ले जाने के लिए कुछ और मान्यताएं भी प्रचलित है। मित्रों, गरुड़ पुराण में वर्णित मान्यताओं में से एक मान्यता ये भी है कि शव को ले जाने के बाद घर को धार्मिक रूप से पवित्र और शुद्ध किया जाता है और इस काम को महिलाएं बहुत अच्छे से करती हैं। यही सोचकर शव को शमशान घाट ले जाकर पुरुषों को ही अग्निदाह की जिम्मेदारी सौंपी गई है और उसके बाद महिलाएं पुरुषों के शमशान घाट से आने पर उनको स्नान कराने और पवित्र करने का कार्य करती हैं। शुद्धि के बाद ही घर में प्रवेश करने की अनुमति होती है, क्योंकि जब शव को जलाया जाता है तब वातावरण में कीटाणु फैल जाते हैं, जो कि शरीर के कोमल भागों पर चिपककर बीमारी का कारण बन सकते हैं। इसलिए घर में प्रवेश करने से पहले उनके शरीर पर चिपके उन कीटाणु नकारात्मक ऊर्जा को घर के बाहर ही छोड़ने के लिए अपने आप को शुद्ध किया जाता है। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो इसे घर में अशुभ और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में ये भी कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति शमशान घाट जाकर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में शामिल होता है, उसके लिए अपना सिर मुंडवाना अनिवार्य हो जाता है। फिर चाहे वो स्त्री हो या फिर पुरुष, उसके लिए इस परंपरा का पालन करना बहुत ही जरूरी है। इस परंपरा को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को शमशान घाट जाने नहीं दिया जाता, क्योंकि किसी भी स्त्री के लिए पूर्ण रूप से अपने बालों को मुंडवाना संभव नहीं। मित्रों, आपने ये तो कई बार सुना होगा कि हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है, इसीलिए उस संस्कृति को आगे बढ़ाना और निभाना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। हालांकि संस्कृति और परंपराओं का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, परंतु बहुत से लोग इसे अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि धर्म में वर्णित परंपराओं और कथाओं का कोई आधार नहीं है। प्रत्येक का अपना एक कारण, महत्व और संकेत है, जिसे सिर्फ हम लोगों को जानने की आवश्यकता है। मित्रों, अगर आप हिंदू धर्म से जुड़ी इसी तरह की आध्यात्मिक जानकारी जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें सनातन डायरी को। अब हमें दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।